उन स्क्वायर्स पे जो लोग रेड लाइट पे वेट करते थे वो थे करीब 1.5 लाख लोग। तो हमको एक कंपैरिजन ड्रॉ करना पड़ेगा कि हम 60,000 लोगों को टाइम पे पहुंचाएं या 1.5 लाख लोगों को देर से भेजें। लोग से उनको थोड़ी राहत मिली। अभी हम लोग एक काम और कर रहे हैं, हो गए अभी इंदौर में 22 ब्रिजेस बन रहे हैं। आप आंख बंद कर इमेजिन करेंगे तो जिस भी रोड को आप सोचेंगे जो इंदौर के बाहर जाने वाली है उस पर ब्रिज बन रहा है। और ये एलिवेटेड कॉरिडोर भी BRTS के कॉरिडोर। पीपल ओवर स्पीड लिमिट से ज़्यादा के ऊपर ड्राइविंग करते हैं, तो उसका हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? ओवर स्पीडिंग का हम फाइन करते हैं, होता भी है। He mentioned about the bridges, so I was just want to ask that recently there is a bridge building near Kesharabagh Road, and the estimate for that building is 2 years, and because of that half of the population that travels Purna bridge, and half of that has gone for will cause a lot of traffic problems. So what is the solution for that? Maybe there are two things. ट्रबल्स होते हैं, नए दांत जब आते हैं, बच्चों को नए दांत आते हैं तो दर्द होता है थोड़े दिन। तो जब भी शहर में या किसी एरिया में नया कंस्ट्रक्शन होगा, रिनोवेशन। नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। इंदौर में स्वच्छता को लेकर शिक्षा संस्थानों में नई पहल की जा रही है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने अ फॉरवर्ड स्टेप विद मेयर कार्यक्रम के तहत चोइथराम स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया और उनकी समझ को परखा। चोइथराम स्कूल में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में महापौर ने छात्रों से इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग और इसके कारणों पर सवाल पूछे। छात्रों ने जवाब देते हुए नागरिकों की भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन को शहर की सफलता का मुख्य आधार बताया। महापौर ने कहा है कि स्वच्छता केवल व्यवस्था नहीं बल्कि एक आदत और जिम्मेदारी है। उन्होंने कचरा पृथकीकरण की प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाया और घर घर से सही कचरा अलग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में स्वच्छता जैसे विषयों को नियमित रूप से शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों में शुरुआती स्तर से जागरूकता विकसित हो सके। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने भी कई प्रश्न पूछे और उत्साह के साथ चर्चा में भाग लिया। महापौर ने छात्रों से अपील की है कि वे स्वच्छता और जल संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बताएं। उन्होंने कहा कि जागरूक युवा ही शहर को आगे ले जा सकता है। कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि जिम्मेदारी छोड़ना है। स्वच्छ शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सबसे ज़्यादा भूमिका यहाँ के स्कूल के बच्चों की है। इसलिए 9वीं बार नंबर 1 आने की तैयारी में हर स्कूल में स्वच्छता संवाद, हॉस्टल्स के साथ स्वच्छता संवाद की कड़ी में आज चोइथराम स्कूल के बच्चों के साथ स्वच्छता की ट्रेनिंग भी की, संवाद भी किया और सब ने संकल्प लिया है कि 9वीं बार इंदौर को नंबर 1 बनाने के लिए हम सब भी मेहनत करेंगे और बाकी लोग जो कचरा फेंकते हैं उनको रोकेंगे और टोकेंगे। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।